다这样더 이렇게 문제가这样더 이렇게 वार्मिंग अप करते हुए स्टार्टिंग लाइन की तरफ। हाँ सीधा होटल चलते हैं। हाँ यहाँ से चलते हैं। चलो टोटल डार्कनेस है इधर। हेडलाइट गुरु हेडलाइट का किसका आपका हेडलाइट याद मत देख ना मुझे अंधेरा होगा जल्दी जाओ अभी टाइम है। अभी क्या अभी तो बंद कर दिया था। खुलवा लो नंबर है ना नंबर ले जाओ आ जाना। ये नहीं दे कर सकते। हाँ पहले याद हाँ मुझको याद हो गया अच्छी बात है। मैं एक तो होता उसका बोला पहले याद नहीं कर सकते। चलो चलो वापस हेडलाइट लेने। बंदे को देखो थैंक यू नहीं बोला और बोला पहले याद नहीं कर सकते। चलो इसी बहाने पीयूष रेजिडेंसी में चलते हैं। फोटो खिंचाने के लिए अच्छा है। हाँ जाने से पहले फोटो जरूर खिंचाएंगे इसके सामने। ये कुत्ता आगे। सुमित रेडी हो? यस वी आर रेडी। गुड 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 यो 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 बस यो यो स्पीड बढ़ाए चलो स्पीड।
The first position in this challenge category was bagged by Mr. Stanzen Wangchuk. Mr. Stanzen completed this challenge in a time of 4 hours and 1 minute. Ladies and gentlemen, that's a 50-minute gap between the first prize winner and the second prize winner. That really says a lot about the dedicated that sir brings up to them. The cash prize for the winner. Yes, sir. Silk Road Ultra Trail. Thank you. Hello. Hello. Thank you so much for organizing this event. So it was my first trail run, and it was quite difficult experience, but I really enjoyed it. And I would like to thank all the organizing team for doing such a phenomenal job. And I think it will be good for youth to participate in these events and explore trail running. So thank you. Thanks. It was backed by Mr. Shivam Singh. Shyam Singh, I'm so sorry, Mr. Shyam Singh, bid number 312, who completed this challenge in 5 hours and 1 minute. Sir, please. And you guys, there were many youngsters competing in this category. Mr. Shyam Singh, it was really an honor to have you here with us. Hello. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ उनका जिन्होंने ये रूट चुना है। इस रूट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बाकी और जगह पे तो मैं मैराथन दौड़ता रहा, एज ग्रुपों में भी यहाँ, लेकिन हमारे जो हिमाचल है इसमें मैं पहली बार ये भाग ले रहा था। तो ये ओपन कैटेगरी में थी, कोई एज कैटेगरी नहीं थी इस पर। तो बड़ा अच्छा लगा जो ये रूट चुना। कहीं से चढ़ाई चढ़ रहे, कहीं से उतराई उतर रहे, लेकिन जो हमारा पुराना वो कल्चर था वो हमें सब कुछ याद दिलाता रहा। बर्फ़ पे चलना भी हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह से इस रूट की तैयारियाँ की गई थी, मैं तो इनका आभारी हूँ। Mr. Sumit Paladia completed this challenge in a time of 8 hours and 44 minutes. Ladies and gentlemen, Mr. Sumit also faced some challenges during his racing, and yet refusing to give up to the circumstances, he completed the race. He was leading up to the 33-kilometer mark by 30 minutes and eventually ended up second within this race and completed the 22-kilometer challenge. Sumit, it was really amazing seeing you perform out there. Sumit, if you'd like to add on anything. गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पहले तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम को स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि इतने टफ ट्रेन में इस टाइप की मैराथन को ऑर्गेनाइज करना इज़ नॉट अ इजी टास्क।
आई एम ऑल्सो फ्रॉम उत्तराखंड, तो मुझे पता है कि क्या क्या डिफिकल्टीज आती है ऐसे ट्रेन में कोई भी मैराथन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें। ये मेरा पहला ट्रेल रन था, और तो एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे सीखने को मिली है कि इट्स ऑल अबाउट अवर माइंडसेट, और जो हम करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। बस अगर हम अपने माइंडसेट से जैसे बात किसी ने बोली थी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, यस मैं उसको मानता हूँ कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है टिल द टाइम आप हार नहीं मानो अंदर से। 33 किलोमीटर जब मैंने कंप्लीट किया तो आई एम एंजॉयिंग द रेस कि हाँ बस अभी तो मजा आ रहा है, बस चलते रहो। बट आफ्टर कंप्लीटिंग 50 किलोमीटर थोड़ा बहुत दिक्कत आई थी, लाइक क्रैम्प्स एंड अदर थिंग्स, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट रन की जो मैं 30 से प्लस जा रहा हूँ। तो 50 कवर किया तो मुझे लगा कि अभी तो मैं एकदम डल हो गया हूँ, मेरा क्रैम्प्स आने लगे हैं, तो व्हाट टू डू नाउ। थोड़ी देर रेस्ट लिया, देन सोचा नहीं अभी मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रहा था, नहीं मैं क्विट नहीं कर सकता, आई कैन डू इट बस। तो मैंने धीरे धीरे इसको पूरा कर लिया। तो कुल मिला के मैंने खुद से हार नहीं मानी। तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि कभी भी खुद से हार नहीं मानोगे तो आप कभी भी कहीं भी पीछे नहीं हो सकते हो। टिल दैट टाइम आप ये सोच के चलो कि आई कैन डू एनीथिंग, तो यू विल डू एनीथिंग। थैंक यू। Thank you so much, bhai. That candid attitude is surely an inspiration for all of us out here. And Ankur hails from Meerut and is not used to the traily regions that we had out here. He talked to us at length about the various challenges that he faced in the uphill and the downhill runs that he covered. And I would also like to highlight that at the end of 33-kilometer mark, Ankur was struggling with kind of a stiffness in his ankle, and this what the candid attitude brings with it. Hey, my ankle is stiff. और निशान लगा रखे थे, तो अच्छा था, बहुत ही अच्छा रहा मेरा। तो बस यही बात करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। अंकुर भाई जो चेस्ट नंबर्स बांट रहे थे तो इनको बिग नंबर आया 215 and normally used to the races and all that, he knows how the big numbering starts. The attitude was also unsure of how this event would go. Having all the preps in place, we had a total of 7 participants who registered for this mammoth run, and only one was able to complete this mammoth challenge. Coming before us, the man, the myth, the legend himself, Mr. Rickson Gilmore. Ladies and gentlemen, please give it up for the guy who completed this race in a record time of 19 hours and 28 minutes only. Mr. Rickson. Not only did he complete the 100K challenge, he was also the first one to reach the 55-kilometer mark, and of course completed the 100-kilometer challenge with over 8 hours left to spare for the stipulated time to end. Rickson bhai, you have been winning here for the last 2 years consecutively, and really it was so inspirational seeing you go as if the 55K mark never existed at all. At the 55K mark, Wiley paused in front of all of us. We offered all the refreshments, some foods, everything, and he was like, as if this mark never existed at all, and there was only one mark in your head, that's 100 kilometers. How does that come up? धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले से रन करते रहता हूँ। मतलब जो पिछले साल से मैं यही ट्रायल रन किया कि भाई तुझे 55 किलोमीटर का वो लेटर आएगा तो क्या करना है। तो मैंने बोला साहब मैं 55 नहीं होगा, मैं 100 दौड़ूंगा। 55 करना मुश्किल लगा, तो मैंने बोला शायद मुझे 100 करना चाहिए। तो यूनिट ने मुझे इस 100 किलोमीटर ट्रायल रन दौड़ने का मौका दिया था। तो पहले तो मुझे ट्रायल रन होता क्या है कुछ पता ही नहीं थे,
तो हमारा अर्जुन साहब ने मुझे वीडियो देखा था, भाई ऐसा ऐसा होता है, तो साहब ने बोला हो जाएगा, बोला साहब देखते हैं। तो काफ़ी सारे इसमें मुझे मतलब अच्छा व्यूज़ भी देखा, इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़िया है, तो काफ़ी सारा अच्छा लगा। मिलते हैं आगे से। 55 नहीं 100 दौड़ूंगा। Now if that's not mental fortitude, we don't know what is. Firstly, salute the participants. Hats off to you guys. And salute you guys. ये हिम्मत करना और ये जज्बा रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बट उससे भी बड़ी जो हमारे लिए सेफ्टी, यू सी, हिमाचल इज द लैंड ऑफ गॉड्स, देवी देवता। आप इस रूट को जिन्होंने भी चूज किया उन्होंने ये नहीं सोचा कि कहाँ से शुरू किया कहाँ खत्म किया। नारकंडा माता, हाटू माता और फिनिश कहाँ हो रहा है भीमा काली माता। लुक एट दी रूट, इफ यू जस्ट लुक बैक एंड थिंक अबाउट इट, शाईकोटी माता, बीच के सारे देवी देवता। नथिंग कैन हैपन टू एनी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल दिस इवेंट just feel it. You are safe. Everyone is safe. You know, the beginning of this trail run, if I can say, was long time back. नारकंडा में एक इंस्टीट्यूट खुला था, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट 1982 में, सॉरी 87 में। और 87 में जो पहला कोर्स हुआ था वो मैंने किया था स्कूल से। मैं 10th क्लास में था उस टाइम, सैनिक स्कूल में। एंड द फर्स्ट रेस that was ever organized in this area was from Narkanda to Hatutop, और उसमें मैं फर्स्ट आया। तो भाई आज इस टूर्नामेंट में नो मैं क्यों इसमें मुझे इतना अच्छा लग रहा था और मुझे ये आना भी था और इस बार ये होना भी था। It's all part of destiny. I had to be here, and I had to be here when it now took another dimension from Shaikoti Mata to Bhima Kali Mata. And they want to take it to different places, and I told them what all options exist, including going across the river. You know, एक चीज मैं रजत से और बाकी लोगों से शेयर करता रहता हूँ। Today we are standing at a very very special place. Very few people know it. Some of my friends to my left know it. पूरे हिमालय में हिमालय दो जगह पे कटता है। एक कटता है जब ब्रह्मपुत्रा जो है मानसरोवर से निकलती है और अरुणाचल में जाती है और कट के हिंदुस्तान आ जाती है, और दूसरी कटती है जब सतलुज भी मानसरोवर के वेस्टर्न से निकलती है और पूरा तिब्बत से होते हुए हिमालय से काट के यहाँ पे निकलती है। सरहान और ये जो गोरा मशनू ये जो इलाका है, इसके बाद सतलुज जनरली प्लेन्स की तरफ चली जाती है। और अगर आप लोग गूगल देखते हैं, गूगल के मैप्स देखिएगा कभी, वेरी क्लियरली यू विल सी बोथ दीज प्लेसेस। Sirhan is a very special place. Not many people know it. Sirhan and this belt Bushehr is a very special place जहाँ पे कि सब कुछ पूरे हिमालय को काट के फिर प्लेन्स की तरफ बढ़ रही है। कभी इसको देखिएगा। I must share my, I am very close to Ladakh. I am very close to Ladakhis. कारगिल की लड़ाई में मैं फौज है वो अभी भी है, तो लद्दाख स्पोर्ट्स में मैं उस टाइम पे मेरी पोस्टिंग आई थी, तो मैं पूरा 2.5 साल मैंने लद्दाख में काटा है और लद्दाखियों के साथ मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन रहा है। आई मीन हिमाचली भी है, कुमाऊनीज भी है, पहाड़ी है, फिट है, बट नथिंग टू बीट द पीपल फ्रॉम लद्दाख। मैंने उनके साथ सर्व किया। आई होप आई एम नॉट टेकिंग टाइम। आई एम नॉट वेरी मैंने इनके साथ सर्व किया 1999 मई जून में जब लड़ाई शुरू हुई थी, 2001 दिसंबर तक। और हम लोग सियाचिन ग्लेशियर का एक इलाका आता है तुर्तुक। तुर्तुक के वेस्ट में एक इलाका आता है सब सेक्टर हनीफ। वहाँ पे एक हनीफुद्दीन करके थे, कैप्टन हनीफुद्दीन, वो शहीद हुए थे। उस सेक्टर को कहते हैं सब सेक्टर हनीफ या सब सेक्टर वेस्ट भी बोलते हैं। तो कई बार मैं लोगों को कहता हूँ कि वहाँ पे जो हमारा पोस्ट होता था, जो मेरा कंपनी हेडक्वार्टर था, वो था 5810 मीटर्स
वहाँ पे हमने एक पूरा साल काटा। 99 का भी टर्न ऑफ द मिलेनियम 31st of December, the turn of the millennium was at 5810 एंड जो आपके सामने जो पहाड़ है इनमें से जो सबसे ऊंचा है वो 5660 है। तो ये सामने जितने भी अभी पूरा ये शिरखंड रेंज के सामने को नजर आता है, दिस इज अ रेंज कॉल्ड शिरखंड रेंज। सो इट वाज ऑल पॉसिबल देयर बिकॉज ऑफ द लकी बॉयज विद मी एंड वी सर्वाइव द एंटायर विंटर्स देयर। पाकिस्तानीज को हमने खदेड़ दिया, उसके बाद वो चले गए, उसके बाद हमने वो ऑक्यूपाई करना था और पूरा हमने वहाँ पे पूरा उसके बाद रहना था। कुछ भी नहीं था वहाँ पे, जो बंकर्स या संगर्स बोलते थे उनको, वो बने हुए थे, उसमें दोनों तरफ से आइस को डाल के वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो गया। उसके बाद हमने FRPs बनाए, बहुत लंबी कहानी है, बट आई वांट टू कम बैक टू द लद्दाखीज, हाउ यू नो बोथ दीज बॉयज 55 किलोमीटर 100 किलोमीटर। तो हम लोग नीचे जाते थे और यू नो पोस्ट पे निकलना, स्पेशली ऑल दीज पीपल माउंटेनियर्स है, 14-15,000 के बाद की जो लाइफ है वो बहुत मुश्किल है। बाकी पहाड़ी आप कहीं भी चढ़ सकते, नारकंडा चढ़ जाओ, पश्चिमा टॉप चढ़ जाओ, यहाँ चढ़ जाओ, बट जो 15,000 के बाद है वो तो आप 4 कदम चले फिर कम से कम उसके बाद 10 कदम हो। ऑल दीज बॉयज वर सो टफ। नीचे अगर राशन लेने जाना है तो 2 मिनट मेरे साहब अभी जाएगा, अभी आ जाएगा वापस। और लिटरली दे वुड रन डाउन एंड ग्लेशियर, ग्लेशियर मीन ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर, वैली ग्लेशियर्स, एंड दे वुड जस्ट रन डाउन एंड कम बैक ऑल्सो आफ्टर सम टाइम। कोई शिकन नहीं, कोई कुछ नहीं। सो एंड वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड। और ये मेरे यस्टरडे व्हेन आई मेट हिम, ये जो लड़का फर्स्ट आया है इसका CO मेरा लगभग कंपनी कमांडर होता था बारामूला में, तो उनको दोनों को मैंने Top dog, bite 'em all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CBT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the club, baby, you got to get up. Cause homies, thug homies, yeah, they giving it.